अर्शी, सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूंगी आपको हमारे चैनल पे। आपका स्वागत है अर्शी खान। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिस तरह से आपने बिग बॉस में कंटेंट दिया है या फिर जिस तरह से आपने खेला है वो तो देखने ही लायक था। आपके जो फैंस है वो तो काफी पसंद किए हैं, और हालांकि जो बिग बॉस के फैंस हैं वो भी बहुत पसंद किए हैं। तो आपका जर्नी क्या कुछ रहा, कैसा रहा, ये आप अपने मुंह से बताएं कि आपको कैसा फील हुआ बिग बॉस में फिर से जाकर। मुझे बहुत मजा आया। मैं जब उस घर के अंदर गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं मायके में आ गई हूँ अपने। मैं बहुत कंफर्टेबल थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं अब क्या होगा, बाहर से कांटेक्ट का खत्म हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वैसे कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। एंड हाँ, डेफिनेटली कंटेंट तो दिया ही है, और बिग बॉस ने भी स्क्रीन टाइम अच्छा दिया है। तो हैप्पी हूँ उस चीज से कि उन्होंने अच्छे से दिखाया। जो भी चीजें थी वो सामने दिखाई है सामने। कभी कभी चीजें खराब होती हैं, कभी कभी चीजें सही होती हैं, तो वही रियलिटी होती है। अगर आप एक ही जोन में चलते जाते तो वो रियलिटी नहीं होती है। तो अच्छा रहा, बेस्ट रहा। ओके, जिस तरह से आपने दोस्त बनाया है राहुल को, अली को, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनके साथ रहकर बिग बॉस के घर में कैसा लगा आपको? सबसे पहला मेरे दोस्ती अगर उस घर में हुई थी तो एजाज से हुई थी। देन उसके बाद जब एजाज गए, दोस्ती तो थी मेरी राहुल वैद्य और अली से, लेकिन जब एजाज गए तो हमारी दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई। क्या? और गहरी थी, लेकिन थोड़ी बहुत लड़ाई चलती थी उन लोगों से मेरी, लेकिन बाद में हम एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट हो गए थे। तो बहुत अच्छा रहा, दोनों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दोनों ने मेरी, हम तीनों की बहुत लड़ाई भी हुई है, बहुत प्यार भी रहा है, साथ में बैठ के खूब बातें भी की है, खूब लड़ाइयां भी की है। तो सब जो दोस्ती के अंदर जो एक मिक्सचर रहता है वो सब था हमारी तो दोस्ती में। ओके, सो अभी आप कितना मिस कर रही हैं बिग बॉस 14 के घर को, और क्या कुछ मिस कर रही हैं आप? बहुत मिस कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा मेरा शॉकिंग इविक्शन लगा मुझे। मैं टॉप 5 में तक तो, मतलब एटलीस्ट फिनाले तक तो मैं जाती, बट शॉकिंग था। लेकिन हाँ, बिग बॉस की आवाज को और हमारे मेडिकल रूम को, एंड माइक मेरा जो 4 नंबर का माइक था उसको, एंड ऑब्वियसली अली, राहुल, सबको मिस कर रही हूँ। अभिनव तो बाहर आ ही गया, तो अभिनव से चैट चलता रहता मेरा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से सलमान खान की आपके साथ बॉन्डिंग थी और वो उर्दू के जो लफ्ज थे, वो सब उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सलमान खान तो अभी भी आपको मिस कर रहे हैं, जब शो पे होस्ट कर रहे थे आपने एक वीडियो भी डाला है, तो उसके बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं? उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वो मुझ पे गुस्सा भी करते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है, और मैं नीचे मुंह करके हंस देती हूँ, तो वो बोलते हैं तुमको हंसी आ रही है क्या? हाँ, तुमको हंसी आ रही है? वो बोलती है नहीं 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 नहीं, मुझे हंसी नहीं आ रही, नहीं 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 नहीं, मुझे हंसी नहीं आ रही। उनके साथ मेरा हमेशा से बहुत अच्छा, इवन इन सीजन 11 में भी बहुत अच्छा रहा, सीजन 14 में भी बहुत बहुत मजेदार रहा। ऑफ स्क्रीन भी हम मजाक मस्ती की बातें होती थी, एंड ऑन स्क्रीन भी। एंड डांटते थे तो थोड़ा सुनना पड़ता था, क्योंकि गलती की है तो सुनना तो पड़ेगा। या तो जिस तरह आप बिग बॉस 14 के पहले भी सीजन में आई हैं और इस बार भी आई हैं, तो आपको कौन सा सीजन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा या फिर ज्यादा अच्छा मजा आया, एंजॉय किया आप? सीजन 11 वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें अलग अलग कैरेक्टर थे, सबके साथ मस्ती मजाक करने में बहुत मजा आता था। लेकिन 14 को हमने इंटरेस्टिंग बनाया, या और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बना। और उसके बाद जब चीजें करवाई, रिएक्शंस निकलवाए लोगों के, और मजेदार चीजें, बॉन्डिंग बनी, रिलेशंस बने, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। दोनों ही अपने तरीके से बेहतर थे, लेकिन सीजन 14 को हमने बेहतर बना दिया। तो आपने जो योगदान दिया है वो कितना आप इंजॉय कर रही थी, या फिर कितना लोगों के द्वारा आप ये क्या जो इंटरेस्ट दे रही थी आप, तो आपने कितना लोगों को सिखाया या फिर क्या कुछ ये किया, ये बताना चाहेंगे, ये पूछना चाहूंगी आपसे। मेरा एक्सपीरियंस सीजन 14 के बाद बाहर निकल के ज्यादा बेहतरीन रहा, क्योंकि लोगों ने ज्यादा प्यार दिया।
अगर मैं सीजन 11 की बात करूं तो उस वक्त जो अर्शी थी वो काफी झलनी टाइप की थी, शी डोंट नो एनीथिंग, उसको कुछ नहीं पता था, बाहर निकल के ओ इतने सारे लोग प्यार दे रहे हैं, तो वो बड़ा एक नया रिस्पॉन्स था, तो उसमें बहुत गलतियां भी हो जाती है इंसान से कि एकदम से ओ अच्छा ऐसा कहा वैसा कहा। बट अभी जो अर्शी है, जैसा कि लोग पूछते हैं कि उस अर्शी में इस अर्शी में बहुत फर्क है, बहुत मैच्योर हो गई या है, अलग लेवल पे बात करती है, ऐसा करती है, अलग गेम खेलती है, मास्टरमाइंड वाला गेम खेल कर आई है वहां राइट। पर। तो डेफिनेटली रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, आफ्टर सीजन 11 के बाद इसके अंदर लोगों ने ज्यादा प्यार दिया। जी हाँ, जिस तरह से आप घर से निकली थी लोगों। हाँ अर्शी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है, मैं दिख रही हूँ आपको? हाँ, हाँ। तो जिस तरह से आप घर से निकली थी, लोगों को बहुत ही शॉकिंग लगा था और आप जब निकली थी उसके बाद भी आप मिस कर रही थी, आपको नहीं लगा था, लोगों को भी नहीं लगा था कि आप इतना अच्छा खेल रही हैं, कंटेंट भी दे रही हैं और एंटरटेनिंग भी लग रहा था लोगों को। सो आप जो पोस्ट डाली थी कि मैंने जो सोचा था क वो कर दिखाया, लोगों को एंटरटेन किया, लोगों के दिल में जगह बनाया। सो क्या कुछ आपको जी। कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं जब आप घर से बाहर निकली हैं, वो आपके जो दिल के करीब हो, वो अगर शेयर करना चाहें तो? मेरा सिर्फ वहां पर जाने का मकसद सिर्फ ये था कि वहां पर जाकर एंटरटेन करें, और पब्लिक को, पूरी आवाम को पसंद आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में यही रहता है कि आप एंटरटेनमेंट फैक्टर कितना क्रिएट कर सकते हैं, कितना कंटेंट दे सकते हैं, कितना मस्ती मजाक है, क्या चीजें हैं। जैसा कि बहुत सारी चीजें थी, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर शेरू भी आ गया था, शेरू भी एक एंटरटेनमेंट लेवल पे आ हुँ। गया था, शेरू ने भी बड़ा कंटेंट दिया, उसको या चोरी किडनैप कर लिया, उसके अब्बा ने किडनैप कर लिया। तो ये रियलिटी थी, मतलब मीन्स इट्स, मतलब ये कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमने सोच के ऐसा कुछ किया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको किडनैप करना और मेरा रोना, उसका ढूंढना, ये सब चीजें सब रियल था। तो ये सब जो करना था बिना सोच के जो किया जाता है वो ही इंटरटेनमेंट होता है। तो पब्लिक को, आवाम को पसंद आया, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। और बिग बॉस ने भी सपोर्ट किया है, बाहर आकर मैंने कुछ शोज देखे जिसमें अच्छा बिग बॉस ने हमको स्क्रीन टाइम बेहतरीन दिया है, जिसमें आई एम वेरी हैप्पी। या जिस तरह से आप घर से निकल रही थी, सब लोग इमोशनल हो गए थे, आपके जो फ्रेंड्स बने थे और जो घर के कंटेस्टेंट थे, सारे इमोशनल दिख रहे थे। वही राखी सावंत भी आपको आई लव यू, आई मिस यू करते नज़र आए थे। जिस तरह से आप लोग दोनों का खट्टा-मीठा ये बॉन्डिंग है, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगी? राखी के साथ मेरा हमेशा घर के अंदर नोक झोंक चलती रहती थी। वो थोड़ी सी, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि वो हमारी सीनियर है, वो उस शो के अंदर सबसे ज्यादा सीनियर थी, सबसे ज्यादा। तो सब उस बात की भी उनकी इज्जत रखते थे क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीनियर है। और उसके बाद उनको ऐसा लगता था कि अर्शी खान भी आई हुई है और मैं भी हूँ, तो इंटरटेनमेंट दोनों तड़का लगाएंगे, तो ऐसा ना हो अर्शी इधर चली जाए मैं इधर आ जाऊं। तो थोड़ी सी इनसिक्योर रहती थी, लेकिन बाकी लेवल पे अच्छी रहती थी। कभी कभी बहुत अच्छी हो जाती थी, कभी कभी बहुत खराब हो जाती थी, कभी कभी बहुत प्यार से बात करती थी, कभी कभी ताने मार के निकल जाती थी। तो ये सब चलता रहता था और उस शो के अंदर ये सब चीजें होती हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आई लव यू बोल रही है, सब कर रही है, इट्स ओके यार। माफी माफी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो दिक्कत नहीं है। तो क्या वो घर से निकल लेंगी तो आप लोग दोनों फ्रेंड्स रहेंगे या फिर कैसा बॉन्डिंग होने वाला है? ये क्या, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? फ्रेंड्स तो डेफिनेटली रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे फ्रेंड्स। हम दोनों का इतना बड़ा युद्ध भी नहीं हुआ है कि हम लोग दोनों एक दूसरे को इग्नोर करेंगे, कभी नहीं। उसको भी पता है, वो भी हमेशा बोलती थी कि अर्शी मेरी चीजें तेरे साथ ही ज्यादा हिट होती हैं, बेबी मेरी चीजें तेरे साथ ही ज्यादा हिट होती राइट। हैं। शी नो वेरी वेल कि ये भी वीडियो बना तेरे साथ बना, ये वीडियो बना तो तेरे साथ बना। तो उसको ये सब चीज पता है, तो डेफिनेटली हम मिलेंगे। और वो तो मेरी पुरानी टाइम से जानकार, मतलब हम लोग एक दूसरे से बात करते थे, तो अब तो और इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक दूसरे में बात करेंगे। ओके। जिस तरह से घर में कनेक्शन वीक चल रहा है, सो उसका क्या आप बताना चाहेंगी कि कौन सा कनेक्शन आपको पसंद आ रहा है? मुझे कौन सा कनेक्शन पसंद आ रहा है? मुझे कनेक्शन पसंद आ रहा है मुझे ऐसा कोई, मतलब सच बोलूं तो मुझे राहुल महाजन और अभिनव का कनेक्शन बहुत जबरदस्त लगा है। हाँ, वो लगने राहुल ही वाला महाजन था, बहुत ऑडियंस को भी फनी है। काफ़ी पसंद आ रहा था वो। यस, हाँ, बहुत फनी है। और राहुल महाजन जो है वो अभिनव के साथ भी बहुत अच्छे से उसकी बॉन्डिंग है, हंसी मजाक रहता है, तो ये दोनों का बहुत जबरदस्त है। ओके। सो विकास और आपका जो बॉन्डिंग था या फिर जो रिश्ता था, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगी कि वो किस तरह का था या फिर किस तरह का आगे होने वाला है?
विकास गुप्ता के लिए नो, नो कमेंट्स फॉर विकास गुप्ता, आई एम सॉरी, नो कमेंट्स फॉर विकास गुप्ता। मेरे जान छोड़ो, कोई विकास गुप्ता के बारे में बात मत नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इतनी क्या प्रॉब्लम है कि आप बात ही नहीं करना चाहेंगे? प्रॉब्लम होगी तभी तो बात नहीं करना चाह रही। ओके ओके ओके, ठीक है। सो रूबीना का गेम कैसा लग रहा है? रूबीना और जो अभिनव का बॉन्डिंग था उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा था, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में जो नोकझोंक होती थी, जो प्यार दिखता था, वो अच्छा लगता था देखकर। बट मुझे रुमीना से ज्यादा अभिनव का गेम अच्छा लगता था बाद में, क्योंकि मुझे अभिनव ना बहुत साइलेंट प्लेयर है, बहुत मतलब घर के अंदर लोग 100 बातें करते थे और वो एक बात करता था और काम की बात करता था। एंड मैंने बोला कि मास्टरमाइंड बन के घूम रहा है, ये मास्टरमाइंड ही है डेफिनेटली। एंड उसके उस उससे जिस तरीके से मैंने जज किया उस घर के अंदर, बड़ा जबरदस्त इंसान है, बहुत अच्छे, मतलब उनके पास एक पॉजिटिव वाइब्स आती थी और मैं उनके पास जाती थी, बातें करती थी टास्क के बारे में या फिर नॉमिनेशंस के बारे में पूछ बोलती थी कि काश आज आज मुझे ऐसा लग रहा है कोई एविक्ट नहीं होगा। तो कभी कभी हमारी बातें सच भी निकलती थी, दोनों खुश होते थे एक दूसरे की बात से। तो अभिनव का निकलना आपके एंड लिए रुबीना इज ऑल्सो वेरी नाइस प्लेयर। या हाँ जी। तो अभिनव जब निकले थे आपके लिए कितना शौक था ये कि वो निकल गए? आप उनको टॉप 3 या फिर टॉप 5 में देखती थी? बिल्कुल शॉकिंग था, लेकिन हमारे आंकड़ों के हिसाब से 2-3 लोग बाहर जल्दी निकलना थे, लेकिन वो 2-3 लोग ही अंदर रह गए। तो अभिनव का तो मैंने नहीं सोचा था, मैंने अपना भी नहीं सोचा था। बहुत सारे लोग थे जो घर में थे, जो नहीं मतलब निकल सकते थे, पहले हमसे जा सकते थे, क्योंकि इतना ज्यादा मेरे हिसाब से हम लोगों के हिसाब से नहीं कर रहे थे। लेकिन अभिनव जैसा शुरू से था वैसे ही लास्ट तक था। या जिस तरह से राहुल और रुबीना की बॉन्डिंग है, कंपटीशन है, ये कितना आपको इंटरेस्टिंग लगता है या फिर ये कितना आपको तगड़ा लगता है? इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी, आपकी राय? हाँ, उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है। एंड राहुल अपनी बात पे अड़ा रहता है, रुबीना भी अपनी बात पे अड़ी रहती है, दोनों के बीच में रहता है। और दोनों को पता है, राहुल भी बाहर से गया था एंड रुबीना भी अंदर है, तो उसको पता है कि किसका क्या चल रहा होगा। थोड़ा थोड़ा आपको जब वीकेंड का वार होता है तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि आपके लिए क्या चीजें चल रही होंगी, वो बातों से आप पता लगा सकते हैं। तो दोनों के बीच में कंपटीशन रहता ही, हमेशा से ही है, शुरू से ही देखा मैंने उन लोगों के बीच में कंपटीशन। या अली और राहुल आपके दोस्त हैं और वो दोनों भी बहुत ही अच्छे बॉन्ड शेयर करते हैं, बहुत ही अच्छी उनकी फ्रेंडशिप देखी जाती है, लोगों को काफी पसंद आती है। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि वो किस तरह से आपको लगता है? वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त है, लड़ते भी नहीं है, कुछ भी कर लो दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होती है। या और हाँ, लड़ाई किसकी हो रही है? अर्शी राहुल, अर्शी अली। तो वो लड़ाइयां होती थी और उनके बीच में ये चीज थी कि अगर अर्शी और अली की लड़ाई होगी तो राहुल नहीं बोलेगा, अगर अर्शी और राहुल की लड़ाई होगी ओके। तो अली नहीं बोलेगा। खुद सॉर्ट आउट करो, खुद अपने मामले निपटाओ, हमें मत घसीटो। तो ये बहुत अच्छा था हमारी बॉन्डिंग के अंदर। और राहुल और अली तो डेफिनेटली बहुत अच्छे दोस्त हैं। राहुल और अली दोनों का जो एक रिश्ता है प्यार का, एक अली और जैस्मिन का और दिशा और राहुल का, वो दोनों के बारे में, चारों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी वैलेंटाइन डे का वीक था, कल ही एपिसोड दिखाया गया जब दिशा आई, तो आपको कैसा लगा ये दोनों को? जो राहुल चाहते थे कि दिशा से मिले, तो फाइनली मिल गई दिशा बिग बॉस 14 के घर में, तो वो कैसा लगा हाँ, था? राहुल भी चाहता था, राहुल भी चाहता था और अली भी चाहता था जैस्मिन से मिलना। तो जैस्मिन भी आई तो अली, मुझे पता है, बहुत खुश हुआ होगा, क्योंकि बहुत दिन से वो चाहता था जैस्मिन से मिलना। एंड राहुल भी दिशा के लिए हमेशा याद है, जिस दिन दिशा पटनी पटनी आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा उनका सरनेम का थोड़ा कंफ्यूजन है। दिशा परमार। तो वो जब दिशा आई थी, नहीं नॉट दिशा परमार, जब वो अच्छा, दिशा, रणदीप हुडा ओके के ओके, साथ हाँ। आई थी, हाँ, दिशा पटनी। तो तब वो हम लोगों को ये बोला था कि देखो दिशा आ रही है, दिशा आ रही है, तो फिर या दिशा आती है। हाँ। तो राहुल भी बहुत दिन से था कि उसको दिशा मिले, आकर वहां पर बात करे। वो भी थोड़ा सा उसमें था कि बाहर पता नहीं क्या चल रहा है, क्या चीजें चल रही है। और अब तो शादी होगी उसकी, शादी में जाएंगे हम। शादी में तो सबको इनवाइट किया, सलमान खान जी को भी इनवाइट किया, आप लोग सबको इनवाइट किया, तो शादी के लिए अभी से ही प्लानिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि उनकी शादी जल्दी होने वाली है, ऐसा न्यूज भी आ रहा है। राइट। या हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि टॉप 3 में कौन कौन जाने वाले हैं? राहुल, अली एंड रुबीना।
ओके, और ट्रॉफी के नजदीक कौन है? तीनों ही नजदीक हैं। नहीं, अगर डिजर्विंग विनर बोला जाए तो आप उस क्या बोलना नहीं, चाहेंगे? मैं डिजर्विंग विनर बोल ही नहीं सकती। अगर मैं बोलूंगी तो राहुल अली को अगर पता चल गया ना तो मेरा गला यहाँ तक तोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो घर से निकलकर आप बहुत सारी मस्ती कर रही हैं, गोवा घूम रही हैं, और वैलेंटाइन डे किस हाँ तरह से जी। आप सेलिब्रेट की, ये जानना चाहूंगी। मैं बहुत गोवा में मैं क्लबिंग की एंड ऑल, और फिर खूब मस्ती किया और खूब खाया। 21st तक मैं खाऊंगी, उसके बाद डाइट पे जाऊंगी। एंड जो जो नहीं खाया था बिग बॉस के घर में, वो गोवा के अंदर खूब मेरे सी फूड जो मुझे सबसे ज्यादा शौक है खाने का, वो खाया। एंड अभी मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। कल मैं राहुल महाजन हम लोग लोनावला जा रहे हैं घूमने के लिए फॉर 3 days। तो ओके। उसके बाद 20 को वापस आएंगे, 21st को फिनाले। या सो फिनाले के लिए कितना एक्साइटेड आप हैं? फिनाले बहुत में आप एक्साइटेड पार्ट हूँ बनने फिनाले वाली से। है बिग बॉस ऑब्वियसली 14 सलमान की, साहब या? से मिलेंगे। सलमान साहब से मिलेंगे तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और कपड़े वपड़े भी अच्छे अच्छे आ फुल रहे हैं, अभी तैयारी चल रही ड्रेसेस है। व्रेसेस पहनेंगे। हाँ, तैयारी फुल चल रही है, तैयारी फुल चल रही है। ओके, अगर बिग बॉस से हटकर बात की जाए तो आप किस चीज में अभी फोकस कर रही हैं? अभी एल्बम सॉन्ग्स भी बहुत चल रहे हैं, या फिर आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं ऑडियंस के लिए? मैं एक्टिंग पे फोकस की, बिकॉज जब सीजन 11 से मैं निकली थी तो मैंने ज्यादातर अपने उस पे फोकस किया था, ये इवेंट्स पे ज्यादा मैंने फोकस किया था। लेकिन अभी मैं ज्यादातर सिर्फ एक्टिंग में, चाहे वो सीरियल हो चाहे मूवीज हो, कुछ भी हो, सिर्फ इस पर फोकस करूंगी, ना कि ज्यादा इवेंट्स में। क्योंकि इवेंट्स में इतना ट्रैवलिंग रहता है, इतना ट्रैवलिंग रहता है कि बाकी चीजें आप भूल ही जाते हैं। ओके, तो एक एक चीज और पूछना चाहूंगी कि रूबीना और राहुल की जो बॉन्डिंग है वो बनते हुए दिख रही है क्या? उन लोग दोनों भी फ्रेंडशिप में वो कन्वर्ट हो जाएगी, अच्छे दोस्त बन पाएंगे? जिस तरह से स्टार्टिंग से उन लोग दोनों की अगर जर्नी देखी जाए तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? डेफिनेटली मुझे लगता है कि हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट लास्ट में क्या होता है, वहां पर जो दुश्मन होते हैं वो दोस्त बन दोस्त जाते हैं। होते हैं, जैसे रूबीना या? और हम दोनों दुश्मन थे एक दूसरे के, और हम्म। एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। लेकिन अभी अभी ऐसा है कि मुझे लगता है कि उनको देखकर कि वो लोग बन जाएंगे दोस्त, बाहर निकल के अच्छे दोस्त बन जाएंगे। ओके, और आपका जो उर्दू वर्ड है ये सबको काफी पसंद आता है, सो अपने ऑडियंस के लिए क्या कुछ उर्दू वर्ड्स आप बोलना चाहेंगी बिग बॉस से रिलेटेड, जिस तरह से आपकी मुझे जर्नी रही है? मैं बददिमाग हो गई थी, मैं खुश मिजाज हो गई थी, तकब्बुर खातून हो गई थी। बहुत सारी चीजें थी। मैं अपने शो के गेम में फुल मुब्तला थी। तो वो लगातार, वो जब मेरे आता है ना शो के अंदर, या फिर मैं ऐसे जो बातचीत करती हूँ, तो लगातार मेरा उर्दू वर्ड्स निकलते रहते हैं। या, बट मेरा इट्स लवली। बहुत अच्छा है, मुझे पता है। ओके, अगर इस इंटरव्यू के बारे में पूछूं कि क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे उर्दू वर्ड्स में, तो क्या बोलेंगी आप? मुझे आपके साथ इंटरव्यू करने में बहुत ही ज्यादा मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और बहुत ही ज्यादा इज्जत अफजाई की। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका और आपके चैनल का। ओके, थैंक यू, नाइस टू टॉकिंग यू आशीष, थैंक यू।